प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। जी हाँ, अपने इनपुट डिवाइस आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कंप्यूटर जो कि आपका पटवारी, ग्राम सेवक, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस यानी सभी कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अपने उन्हीं कंपटीशन एग्जाम के लिए आप सभी के लिए ये जो कंप्यूटर की क्लास है वो लेकर आए हैं। तो इससे पहले अपने इनपुट डिवाइस के बारे में यानी पिछली क्लास में कुछ डिस्कस कर लिया था, तो काफ़ी सारी इनपुट डिवाइस जो कि रह गई थी, तो वो अपने आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस क्लास को अपने शुरू करते हैं। और इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस में अपने पिछली क्लास के अंदर कीबोर्ड और माउस के बारे में अपने पढ़ लिया था। कीबोर्ड और माउस के बारे में अपने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। तो अभी अपने आज की इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं जॉयस्टिक, यानी जॉयस्टिक क्या होता है तो वो अपने अभी देखेंगे। तो जॉयस्टिक यानी सबसे पहले तो जॉयस्टिक अगर डिवाइस का पूछा जाए तो कौन सी डिवाइस होती है, ये एक इनपुट डिवाइस होती है। यानी इसका यूज भी क्या होता है, कंप्यूटर को कोई भी इनपुट यानी कोई भी निर्देश देने के लिए किया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको माउस के बारे में बताया था कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, यानी एक छोटे से एरो के रूप में, एक छोटे से पॉइंट के रूप में काम करता है। तो सेम वैसे ही यानी जो अपना जॉयस्टिक है तो वो भी यानी पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में काम करता है। तो यानी जॉयस्टिक अगर डिवाइस का पूछा जाए तो जॉयस्टिक कौन सी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस के अंदर ही आता है और ये पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर भी आता है। यानी जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस के साथ साथ में पॉइंटिंग डिवाइस होती है। और जॉयस्टिक का काम क्या होता है, जॉयस्टिक एक इनपुट उपकरण होता है जो किसी दूरी पर घूमने वाली एक छड़ से बना होता है, यानी एक छड़ की तरह यानी बना होता है, जो अपने कोण या दिशा की सूचना उस उपकरण को देता है जो उसके नियंत्रण में होता है। और जॉयस्टिक का प्रयोग यानी किसके लिए किया जाता है, तो वीडियो गेमों को नियंत्रित करने के लिए, यानी वीडियो गेम वगैरह खेलने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रचलित डिवाइस है वो कौन सी है, तो जॉयस्टिक होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जॉयस्टिक डिवाइस कौन सी होती है, तो इनपुट डिवाइस के साथ साथ ये पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है। उसके बाद अगर अपने बात करें जॉयस्टिक के बारे में, तो जॉयस्टिक कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यानी ये जो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हो, यानी इस प्रकार का जॉयस्टिक होता है। इसके ऊपर यहाँ पर यानी कोई भी गेम वगैरह को कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर कुछ बटन्स लगे होते हैं जिनका आपने यूज़ यानी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कार वगैरह के जो गेम आते हैं, तो उस कार को रोकने के लिए या तेज भगाने के लिए कुछ इस प्रकार के यानी जो इसके ऊपर बटन्स होते हैं कंट्रोल करने के लिए, कुछ इस प्रकार का यानी जॉयस्टिक है जो दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यानी लगभग एग्जाम के अंदर डिवाइस का ही पूछा जाता है। तो डिवाइस ये कौन सी होती है, इनपुट डिवाइस के साथ साथ ये पॉइंटिंग डिवाइस होती है। और इसका यूज क्या होता है, यानी वीडियो गेम के लिए यानी इसका जो यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो अपना है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, यानी पेन जैसे अपने एक नॉर्मल पेन जो अपने यूज करते हैं जैसे कि, यानी उसी प्रकार लाइट पेन क्या होता है, एक डिजिटल पेन होता है जो कि एक यानी वायर उसके पीछे लगी हुई होती है और वो वायर अपने यूएसबी यानी यूएसबी पोर्ट के माध्यम से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ में अपने इसको जोड़ सकते हैं। तो अगर आपसे लाइट पेन का सबसे पहला यानी डिवाइस पूछी जाती है कि लाइट पेन कौन सी डिवाइस है, तो लाइट पेन यानी इनपुट डिवाइस भी होता है और पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है। यानी ये इनपुट डिवाइस के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस होता है। यानी लाइट पेन एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो प्रकाश संवेदनशील छड़ के रूप में होता है, जिसका उपयोग कैथोड रे ट्यूब यानी सीआरटी डिस्प्ले के साथ किया जाता है। यानी इसका जो यूज है अपने सीआरटी यानी जो मॉनिटर होते हैं, कैथोड रे ट्यूब यानी जो इसके अंदर लगी हुई होती हैं, तो उसके ऊपर अपने डायरेक्ट यानी कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, एक लाइट पेन कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद लाइट पेन यानी जो पहला लाइट पेन जिसे उस समय भी लाइट गन कहा जाता है, यानी जो पहला जो लाइट पेन था यानी उसको किस नाम से जाना जाता था, लाइट गन के नाम से जाना जाता था। और इसका यानी जो आविष्कार हुआ था तो वो 1951 से 1955 के आसपास यानी MIT व वर्लविट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में बनाया गया था। यानी जो पहला लाइट पेन था उसको किस नाम से जाना जाता था, लाइट गन के नाम से जाना जाता था। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और कैथोड रे ट्यूब यानी CRT डिस्प्ले पर इसका प्रयोग किया जाता है।
और जो लाइट पेन होता है वो कौन कौन सी डिवाइस होती है, तो ये इनपुट डिवाइस के साथ साथ में पॉइंटिंग डिवाइस होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो यूज़ है यानी डिजिटल हस्ताक्षर वगैरह करने के लिए भी काम में लिया जाता है। यानी अगर आप डिजिटल हस्ताक्षर करना चाहते हो, कुछ भी स्क्रीन के ऊपर लिखना चाहते हो, तो उसके लिए अपने यानी लाइट पेन का यूज करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो लाइट पेन जो होता है कुछ इस प्रकार से यानी दिखाई देता है। लाइट पेन यानी देखो इसके पीछे एक वायर इस प्रकार से लगी हुई होती है और ये यूएसबी पोर्ट के माध्यम से अपने कंप्यूटर के साथ में जुड़ जाता है यूएसबी पोर्ट के अंदर, और इससे अपने कुछ इस प्रकार डायरेक्ट यानी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर अपने लिख सकते हैं, तो ये काम होता है लाइट पेन का। नेक्स्ट है अपना ट्रैक बॉल और ट्रैक पॉइंट। ट्रैक बॉल क्या होता है? ट्रैक बॉल यानी बिल्कुल जैसे अपना माउस काम करता है उसी प्रकार अपना ट्रैक बॉल और ट्रैक पॉइंट है जो काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पहला जो चित्र आपको दिया हुआ है ये एक ट्रैक बॉल का है और दूसरा जो चित्र दिया गया है ये एक ट्रैक पॉइंट का है। तो ट्रैक बॉल यानी बिल्कुल माउस की तरह काम करता है। अभी माउस का जब अपने यूज़ करते हैं तो माउस को अपने इधर उधर करना पड़ता है जिससे कि अपना जो कर्सर है वो स्क्रीन के ऊपर इधर उधर मूव करता रहता है। लेकिन जो ट्रैक बॉल होता है इसके शीर्ष के ऊपर यहाँ पर देख सकते हो आप एक बॉल लगी होती है, एक प्लास्टिक की बॉल लगी होती है। इस बॉल को अपने जिस साइड में घुमाते हैं तो उसी साइड में जो अपना पॉइंटर है वो मूव करता है, इसीलिए इसको ट्रैक बॉल बोला जाता है। और ट्रैक पॉइंट कौन सा होता है? तो आपने देखा होगा जो लैपटॉप वगैरह आते हैं डेल के लैपटॉप के अंदर, यहाँ पर आपने एक रबड़ का छोटा सा बटन यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार का एक बटन दिया होता है। इस बटन को अपने जिस साइड से प्रेस करते हैं उसी साइड में जो अपना पॉइंटर है वो मूव करता है। तो यानी ट्रैक बॉल ये जो इसके शीर्ष के ऊपर एक बॉल लगी होती है, इसको बॉल को घुमाने से यानी जो अपना पॉइंटर है वो मूव करता है। और ट्रैक पॉइंट कौन सा होता है? यानी यहाँ पर इसके बीच में एक छोटा सा यानी प्लास्टिक का बटन यानी रबड़ का बटन लगा होता है। इस बटन को जिस साइड से दबाया जाता है तो वो यानी ट्रैक पॉइंट कहलाता है। अभी ट्रैक बॉल यानी अगर आपसे डिवाइस पूछा जाए तो कौन सी डिवाइस होती है? ये इनपुट डिवाइस के साथ साथ में पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है। ट्रैक बॉल जो है वो यानी कौन सी डिवाइस होती है? तो ये इनपुट डिवाइस के साथ साथ में पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके शीर्ष पर एक बॉल लगी होती है, उस बॉल को घुमा के अपने क्या है पॉइंटर को मूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना है टच पैड। टच पैड क्या होता है? टच पैड तो टच पैड सबसे पहले डिवाइस का यानी पूछा जाता है तो कौन कौन सी डिवाइस यानी होती हैं और इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तो ये अपने ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप डिवाइस टॉपिक के नाम से एक वीडियो यहाँ पर देख सकते हो। तो इसमें क्या है आपको यानी इस वीडियो के अंदर जितनी भी डिवाइसेज हैं वो सारी की सारी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वो वीडियो एक बार आप देख लीजिए ताकि आपको सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। यानी सभी डिवाइसेज के बारे में, इनपुट डिवाइस जो भी हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, तो वो आपको उसके अंदर यानी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो एक बार उस क्लास को आप जरूर से देख लीजिए। तो टच पैड भी कौन सी डिवाइस होती है? ये भी एक इनपुट डिवाइस के साथ साथ में पॉइंटिंग डिवाइस होता है। यानी ये भी इनपुट और पॉइंटिंग दोनों का काम करता है। और इसका सबसे बड़ा घटक है कि एक स्पर्श संवेदक है। यानी इसको अपने टच करने के बाद यानी इसको अपने स्पर्श करते हैं, टच करते हैं तो ये चलता है। एक सपाट सतह वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और स्थिति का पता लगाता है। यानी ये जो भी यूजर्स यानी इसका यूज कर रहा है उसकी उंगलियों का जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग यानी ये चलता है। और टच पैड कई तरीकों से काम करते हैं जैसे कैपेसिटिव सेंसिंग और रेसिस्टिव टच स्क्रीन शामिल है। यानी इसके अंदर जो टच पैड है वो कई तरीकों से काम करता है। इसमें कौन कौन से हैं? कैपेसिटिव सेंसिंग है और रेसिस्टिव टच स्क्रीन शामिल है। तो यानी ये टच पैड के जो तरीके हैं यानी काम करने के। और डिवाइस ये कौन सी होती है? तो ये डिवाइस इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो टच पैड यानी जो अपना लैपटॉप होता है, लैपटॉप जब अपने लेके आते हैं तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि उसके कीपैड के नीचे वाली साइड एक आयताकार यानी इस प्रकार एक बॉक्स बना होता है जिसके अंदर यहाँ पर अपनी उंगली से इसको यानी जैसे अपने इस पर उंगली को चलाते हैं तो जो अपना पॉइंटर है वो मूव करता है। और इसी के अंदर यहाँ पर आपको जैसे कि माउस के अंदर लेफ्ट और राइट का बटन दिया होता है तो सेम वैसे यहाँ पर भी आपको लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक करने के लिए यहाँ पर दो बटन दिए होते हैं और ये यानी टच पैड कहलाता है।
इसके तुलना में एक होता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन कौन सा होता है? ये तो जो लैपटॉप में अपने प्रयोग करते हैं ये तो होता है टच पैड, और जो टच स्क्रीन होता है जो अपने मोबाइल के अंदर यूज करते हैं, जो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर यूज करते हैं, तो वो कौन सा होता है? वो टच स्क्रीन होता है। और वो अगर डिवाइस पूछा जाए तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर आता है। वो इनपुट में भी आता है और आउटपुट में भी आता है, क्योंकि अपने जब मोबाइल का यूज करते हैं तो अपने उसी यानी स्क्रीन पर टैप करते हैं और जो वापस रिजल्ट अपने को उसी स्क्रीन से मिल जाता है। तो यानी वो जो टच स्क्रीन है वो कौन सी डिवाइस होती है? तो वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है। और ये जो टच पैड होता है ये आपका इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपने नेक्स्ट बढ़ते हैं ग्राफिक्स टैबलेट। तो नेक्स्ट जो अपने डिवाइस है यानी जो इनपुट डिवाइस है वो है ग्राफिक्स टैबलेट। तो ग्राफिक्स टैबलेट यानी ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है? ग्राफिक्स का मतलब होता है चित्र। क्या होता है? चित्र होता है। यानी इसका यूज किस लिए किया जाता है? कोई भी ग्राफिक्स चित्र वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और अगर अपने बात करें डिवाइस की तो यानी ये डिवाइस कौन सी होती है? ये इनपुट डिवाइस भी होती है और पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है। अभी जैसे एक अपने पेज के ऊपर कोई भी चित्र वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए अपने को काफ़ी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि अपने को अलग अलग कलर्स चाहिए, अलग अलग साइज़ के ब्रशेज चाहिए, उसके बाद काफ़ी सारे पेज अपने को चाहिए। और अगर अपने कोई पेज ख़राब भी हो जाता है तो वो अपना यानी बाद में उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ग्राफिक्स टैबलेट का जब अपने यूज करते हैं तो इसमें अपने को यानी इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ये अपने कोई भी यानी चित्र वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर अपने को यानी ग्राफिक्स टैबलेट के अंदर काफ़ी सारे साइज़ के ब्रशेज मिल जाते हैं। अपने हिसाब से ब्रशेज को सेट कर सकते हैं, इरेजर को सेट अपने कर सकते हैं, और कोई भी कलर वगैरह अपने को चाहिए तो वो कलर अपने खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ों की सहूलियत अपने को मिल जाती है। तो यानी ग्राफिक्स टैबलेट का यूज़ क्या होता है? चित्र वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। डिवाइस कौन सी होती है? ये इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो ग्राफिक्स टैबलेट एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल चित्र, एनिमेशन और ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। और ग्राफिक्स टैबलेट में एक पेन होता है। ग्राफिक्स टैबलेट में किसका यूज़ किया जाता है? एक पेन का यूज़ किया जाता है जिसके माध्यम से यूजर चित्रों, एनिमेशन और ग्राफिक्स को बना सकता है। यानी जिसके माध्यम से एक पेन की मदद से अपने कोई भी चित्र वगैरह बनाना है या कोई एनिमेशन या फिर कोई ग्राफिक्स अगर अपने क्रिएट करना है तो वो अपने कर सकते हैं। और ब्रशेज की साइज जो है अपने यानी इसके ऊपर जितना अपने उसको हार्ड यानी चलाएंगे उतना ही यानी वो ब्रश का जो साइज है वो बढ़ता और घटता रहता है। तो यानी उम्मीद करता हूँ ग्राफिक्स टैबलेट के बारे में आपको चीज़ें हैं जो समझ में आ गई होगी। उसके बाद अपने ग्राफिक्स टैबलेट को यानी क्या कहा जाता है? ड्राइंग टैबलेट या पेन टैबलेट भी कहा जाता है। यानी अपने देखा होगा आपने जैसे कोई ऑनलाइन स्टडी वगैरह करवाते हैं तो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ में एक पेन टैब जो है वो जोड़ा जाता है, जिससे कि अपने उसके ऊपर कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो क्या है यानी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लिखता रहता है। तो वो भी एक तरीके का क्या होता है? ग्राफिक्स टैबलेट ही होता है। तो यानी इसको क्या कहा जाता है? इसको ड्राइंग टैबलेट और पेन टैबलेट इसको कहा जाता है। और उसके बाद है जिन ग्राफिक्स टैबलेट का उपयोग घरेलू कंप्यूटर में किया जाता था उनका नाम है क्वालपैड था। यानी उसका नाम क्या था? क्वालापैड था। यानी जो ग्राफिक यानी जैसे टैबलेट था जो घरों में यानी यूज किया जाता था तो उसको किस नाम से जाना जाता था? क्वालापैड के नाम से जाना जाता था। तो ये भी आप यानी नोट कर सकते हो। साथ साथ में जो भी चीज़ें आपको कंटिन्यू करवाई जा रही हैं उनको आप नोट डाउन करके बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जो नोट्स है वो तैयार कर सकते हो, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। चाहे आप पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो गया, या फिर इंडिया लेवल के अंदर भी काफ़ी सारी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिसके अंदर यानी कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं तो वो पूछे जाते हैं। तो उन सभी के लिए आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद अपने नेक्स्ट अगर इसके अंदर बात करें तो माइक या माइक्रोफोन। माइक या माइक्रोफोन यानी क्या होता है? जैसे कि अभी आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो यानी ये किससे रिकॉर्ड की गई है? ये एक माइक से रिकॉर्ड की गई है। या फिर अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी माइक का यूज़ किया जाता है, जिससे कि अपने किसी दूर बैठे पर्सन का जो अपने को वॉइस जो सुनाई देता है, जो आवाज़ अपने को सुनाई देती है, तो वो किससे सुनाई देती है? वो अपने को माइक से सुनाई देती है। तो आपने या फिर जागरण वगैरह के अंदर भी देखा होगा तो वहाँ पर भी माइक का यूज़ किया जाता है। यानी
ऑलमोस्ट अपने हर एक जगह पर यानी माइक का यूज किया जाता है। अपने अपने डेली रूटीन्स लाइफ के अंदर यानी माइक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो माइक का यूज क्या होता है, यानी ये अपने कोई भी वॉइस है, कोई भी आवाज़ है तो उसको यानी कैप्चर करने का काम करता है। यानी वॉइस के रूप में अगर आप कोई भी इनपुट देना चाहते हो तो उसके लिए अपने किसका यूज करेंगे, अपने माइक या माइक्रोफोन का यूज करेंगे। तो माइक्रोफोन यानी डिवाइस कौन सी होती है, तो ये डिवाइस अगर पूछी जाए तो ये इनपुट डिवाइस होता है। यानी माइक कौन सी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है, और ये वॉइस के रूप में इनपुट देने के काम में आता है। यानी वॉइस के रूप में, आवाज़ के रूप में अगर आप कोई भी इनपुट देना चाहते हो तो उसके लिए अपने किसका यूज करेंगे, अपने माइक का यूज करेंगे। तो माइक्रोफोन ऐसी युक्ति है जो साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित करता है। यानी माइक्रोफोन ऐसी युक्ति है जो कि साउंड वाइब्रेशन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन किसी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। और जो माइक होते हैं वो कितने प्रकार के माइक होते हैं, तो माइक 3 प्रकार के होते हैं। कार्बन होता है, मूविंग कॉइल होता है, या फिर कॉर्डलेस जो माइक है वो होता है। यानी माइक जो होते हैं कितने प्रकार के माइक होते हैं, कार्बन, मूविंग कॉइल और कॉर्डलेस जो माइक है वो होते हैं। अब सबसे पहले अपने बात करेंगे कार्बन माइक की। कार्बन माइक की विशेषता क्या होती है, कार्बन माइक्रोफोन में धारा प्रवाहित करने के लिए एक बैटरी की आवश्यकता होती है। यानी कार्बन जो माइक होते हैं उसमें धारा प्रवाहित करने के लिए क्या है, एक बैटरी की आवश्यकता होती है। यानी बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये जो माइक है वो काम नहीं करता है। तो यानी ये जो माइक यानी होता है वो कौन सा माइक कहलाता है, कार्बन माइक कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कार्बन माइक्रोफोन में धारा प्रवाहित करने के लिए एक बैटरी की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना माइक है, सेकंड नंबर है मूविंग कॉइल। तो मूविंग कॉइल जो माइक है, यानी मूविंग कॉइल माइक्रोफोन को डायनेमिक माइक्रोफोन भी कहा जाता है। यानी मूविंग कॉइल जो माइक है इसको क्या कहा जाता है, इसको डायनेमिक माइक्रोफोन भी कहा जाता है। यह एक बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला माइक्रोफोन है। इसका उपयोग बहुत जगह पर किया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा जो प्रचलित माइक है यानी वो कौन सा माइक है, तो मूविंग कॉइल जो माइक है वो होता है। यानी इसका उपयोग जो है वो सबसे ज़्यादा यानी किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अपने बात करें कॉर्डलेस। तो कॉर्डलेस माउस कौन सा होता है, कॉर्डलेस या फिर अपने वायरलेस माउस भी इसको बोल सकते हैं। कॉर्डलेस या फिर वायरलेस माउस यानी जो बिना तार वाला होता है, जिसके अंदर एक यानी ट्रांसमीटर की सहायता से क्या है यानी सिग्नल्स को भेजा जाता है, और वो यानी किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड करने की जो क्षमता उसमें होती है। तो वो यानी कॉर्डलेस जो माइक्रोफोन है अथवा वायरलेस माइक्रोफोन एक ऐसा माइक्रोफोन होता है जिससे जो किसी साउंड रिकॉर्डिंग या एम्पलीफायरिंग युक्ति से किसी केबल या तार द्वारा नहीं जुड़ा रहता है। यानी ये किसी केबल या तार से नहीं जुड़ता है। ये इसे रेडियो माइक्रोफोन भी कहा जाता है। यानी कॉर्डलेस या वायरलेस माइक्रोफोन को क्या कहा जाता है, रेडियो माइक्रोफोन भी कहा जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। यानी इसके अंदर एक क्या है, रिसीवर लगा रहता है जिसके सहायता से ये किसी भी आवाज़ को कैप्चर जो है वो करता है। तो ये आपको कॉर्डलेस माइक के बारे में ध्यान में रखना है। कॉर्डलेस यानी माइक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कार्बन, मूविंग कॉइल, कार्बन हो गया, मूविंग कॉइल हो गया, और इसके अलावा यानी एक जो माइक होता है आपका वायरलेस या फिर कॉर्डलेस जो माइक है वो होता है। और माइक कुछ इस प्रकार का यानी दिखाई देता है। बाकी अलग अलग साइज और अलग अलग टाइप्स के यानी जिस हिसाब से यानी इनका यूज़ किया जाता है उन्हीं के अकॉर्डिंग यानी इनको बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ माइक्स आपको यानी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। तो उसके बाद ये थे आज का अपना यानी इनपुट डिवाइस का जो टॉपिक है। तो उसमें से अपने यानी कौन कौन सी डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको यानी इससे पिछली क्लास के अंदर बता दी थी। कीबोर्ड के बारे में अपने पढ़ लिया है, और अपने माउस के बारे में पढ़ लिया है, जॉयस्टिक के बारे में अपने यानी आज की इस क्लास में पढ़ लिया है, लाइट पेन के बारे में पढ़ लिया है, लाइट पेन के बारे में अपने पढ़ लिया है, ट्रैक बॉल के बारे में अपने पढ़ लिया है, ट्रैक पॉइंट के बारे में अपने पढ़ लिया है, ट्रैक पॉइंट के बारे में, टच पैड के बारे में अपने पढ़ लिया है, और ग्राफिक्स टैबलेट के बारे में और माइक के बारे में अपने पढ़ लिया है। और आगामी आने वाली क्लासेस के अंदर जितने भी इनपुट डिवाइस रह गई हैं या जो भी टॉपिक अपने
पटवारी ग्राम सेवक राजस्थान पुलिस के अंदर, यानी जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक्स को अपने रेगुलर आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेकर आते रहेंगे। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित इसी प्रकार का जो कंटेंट है वो आपको रेगुलर इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।